वो चार भाई थे, उनमें बेपनाह मोहब्बत थी। एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे थे। वो दिन भी थे। घर में गुर्बत का डेरा था। बाप कमाने वाला अकेला था। टूटा हुआ घर था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। फिर दुख ये भी कम के बाबा भी दुनिया से चल बसे। काफ़ी बड़े बुरे हालात थे। चारों भाई कोई कामकाज करते ना थे। सब कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। बाबा के जाने के बाद भला सहारा कौन बनता? कॉलेज स्कूल की फ़ीस, घर का खर्च कहाँ से चलता? बड़ा भाई अफजल, अब सबसे बड़ा वही था। घर में चाचा ताया कब हाल पूछते थे। वो तो बुलाना भी गवारा ना करते थे। अफजल ताया के पास गया। ताया जान, मुझे 20,000 रुपये दे दे, मेरा आखिरी साल चल रहा है यूनिवर्सिटी में। 20,000 रुपये फ़ीस कम पड़ रही है। ताया जान, आप मुझे 20,000 रुपये दे दें। ताया कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कमरे में गया। कमरे में ताई माँ भी थी। गुस्से से पूछने लगी, ये अफजल खैरियत से आया है ना? ताया आहिस्ता से बताने लगा, कहता है 20,000 रुपया चाहिए, स्कूल की फ़ीस देनी है। ताई तंज करते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं इसको 1 रुपया भी देने की। इसकी माँ हमारे साथ सीधे मुँह बात नहीं करती। बेटा आया 20,000 रुपया लेने, दफ़ा करें इसे यहाँ से। सुन लो, अगर हमदर्दी दिखाने की कोशिश की तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। खुद काम करें ना, पढ़ लिख कर इन्होंने कौन सा वज़ीर लग जाना है। जाओ इसे कहो हमारे पास नहीं है पैसे। ताया कमरे से बाहर आया, पास बैठकर बोला, पुत्र तुमको पता ही है, तेरे भाई को मैं दुबई भेजा है। इसकी 5-6 लाख रुपया खर्च हो गया है इस पर। अब मैं खुद तंग हूँ। पुत्र होते तो इनकार ना करता। अफजल समझ रहा था ताया क्या कहना चाहता है। इतने में चचा भी आ गया। अफजल खैर है ना आज यहाँ? ताया मुस्कुरा कर बोला, मुंडे को पैसे चाहिए थे। चचा भी तंज करने लगा, तेरा प्यो बेचारा मजदूरी करते करते मर गया। जा कोई काम धंधा कर जाकर, ये पढ़ना लिखना छोड़ दे। अपने भाइयों को बोल पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। अफजल को बहुत दुख हुआ, काश आज बाबा ज़िंदा होते। घर आ गया, बहुत उदास था। माँ ने पूछा, पुत्र क्यों परेशान है? अफजल ने माँ को सब कुछ बताया। ताया और चचा ने क्या कहा है? माँ ने हौसला दिया, पुत्र दिल छोटा नहीं करते, कोई बात नहीं, अल्लाह देगा पैसे। ऐसा कर, ये ले मेरा कंगन बेचकर फ़ीस अदा कर। अफजल ने इनकार कर दिया, नहीं अम्मी, ये अपने पास रखे, मुझे एक कपड़े की दुकान पे नौकरी मिल रही है, मैं साथ वहाँ जॉब कर लूँगा। छोटे भाई भी घर आए। सब 5 वक्त नमाज अदा करते थे। दुनिया की कोई बुराई ना थी उनमें, ना कोई झूठ फ्रेब, ना कोई चालाकी, बाज़ारों की महफिल। कॉलेज जाते, घर आकर बस पढ़ना। छोटा भाई वकास महसूस कर रहा था, भाई अफजल आज बहुत परेशान है। अम्मी के पास बैठा, अम्मी जान भाई को क्या हुआ है? भाई आज कुछ परेशान लग रहे हैं। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा वो बड़ा है ना, अब सारी जिम्मेदारी इस पे है, परेशान हो जाता है। कह रहा है एक कपड़े की दुकान पे नौकरी मिल रही है, वहाँ जाएगा कल से। वकास आहिस्ता से बोला, अम्मी जान भाई भी एम परेशान हो जाते हैं। चारों भाई खाना खा रहे थे, साथ बैठकर वकास बोला, कल से मैं काम पे जाऊंगा, तुम लोग ध्यान से पढ़ना, मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। सबसे छोटा भाई मेहरान भाई की तरफ देखकर बोला, भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए ट्यूशन के। अफजल मुस्कुरा कर बोला, 2 दिन बाद ले जाना। वकास दिन में यूनिवर्सिटी जाता, 2 बजे तक। इसके बाद कपड़े की दुकान पे चला गया। पहला दिन था। दुकान मालिक खुश इखलाक इंसान था। वो अफजल की मजबूरी समझता था। अफजल पहले दिन काफ़ी थक गया था। गुजरते दिनों के साथ अफजल घर की जिम्मेदारी उठा ली। पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई। छोटे भाई भी पढ़ रहे थे। चाचा ताया मजाक उड़ाते, बड़ा भाई पढ़ लिख कर कपड़े की दुकान पे 10,000 रुपये की खातिर नौकर बना हुआ है। जो बड़ा भाई ऑफिसर लग गया, छोटे भी लग जाएंगे पढ़कर। चाचा ताया मुंह ना लगाते, वक्त गुजरता गया। ताया और चचा का घर बिल्कुल दीवार के साथ दीवार थी। ताया के बेटे की शादी चचा की बेटी से थी। उन्होंने पूरे गांव को बुलवाया, बस अफजल चारों भाइयों को छोड़कर। ताया के बेटे की मेहंदी थी, ढोल बज रहा था, लाइट्स रंग रंग की चमक रही थी, खुशियों का समा था। चारों भाई कमरे में बैठे
पढ़ रहे थे। छोटा भाई असगर कहने लगा, अम्मी ताया लोगों ने हमको क्यों नहीं बुलाया, हमने कौन सा ज़्यादा खाना खा लेना था। उनका माँ प्यार से बोली, बेटा कोई बात नहीं, दुआ करें इनके लिए, अल्लाह इनको मज़ीद खुशियाँ दे। सब भाई और उदास बैठे थे, अपनी खुशियाँ मना रहे थे। दूसरे दिन बारात का जश्न, नाच गाना। अफजल कपड़े की दुकान पे काम कर रहा था। छोटे भाई कॉलेज चले गए। दुकान का मालिक प्यार से सर पे हाथ रख कर बोला, अफजल पुत्र तेरा बाप बहुत भला इंसान था, मैं बहुत खुश होता हूँ कि इसकी इतनी नेक औलाद है। कोई बात नहीं, चचा लोगों ने नहीं बुलाया आप लोगों को तो तुम बस अल्लाह से दुआ मांगते रहा करो, अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। बस वो दिन भी गुजर गए। माँ बीमार रहने लगी। माँ ने फ़ैसला किया, अफजल की शादी करवा देती हूँ। बस एक लड़की देखी, अमरीन सादगी से निकाह पढ़वा दिया। अफजल बहुत केयरिंग था, बहुत प्यार करने वाला। छोटे भाई भी अलग अलग नौकरियां करने लगे। प्राइवेट स्कूल में या किसी कंपनी में कोई मुस्तकिल जॉब नहीं मिल रही थी। 10,000 की नौकरी मिलती, मेहनत ज़्यादा करना पड़ती थी। खैर यहाँ अफजल काम करता था। उस दुकान का मालिक कहने लगा, अपने भाइयों को बोलो मेरे पास काम करें आकर, मैं 20,000 महीने के दूंगा। अफजल ने जब भाई को यूँ को बोला तो सब कहने लगे, भाईजान हम इतना पढ़े लिखे हैं, चाचा ताया तंज करेंगे ना। अफजल मुस्कुराने लगा, अरे मेरे पागल से लाड़ लो, वो चाचा ताया जिन्होंने कभी हमको बुलाना गवारा नहीं किया। भाई समझ गए, कपड़े की दुकान पे काम करने लगे। मकसद पैसा कमाना था। साइकिल के पीछे कपड़ा बांध कर फेरी लगाने लग जाते। सब बहुत मजाक उड़ाते, लेकिन वो मेहनत करते रहे। एक दिन वो कपड़े की दुकान का मालिक कहने लगा, मेरी सिर्फ एक बेटी है, बेटा कोई नहीं है, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अफजल बेटा अगर सोचो तो मेरी बेटी से अपने भाई वकास की शादी करवा दो। बात समझदारी की थी। वकास की शादी मेहरा से हो गई। दुकान को संभालने लगे। कुछ महीने बाद वो दुकान का मालिक दुनिया से चल बसा। दुकान चारों भाई चलाने लगे। पढ़े लिखे समझदार थे, सब खुश इखलाक थे। बिज़नेस कामयाब होने लगा। अल्लाह ने मदद फरमाई। कपड़े की दुकान बढ़ाते बढ़ाते वो कपड़े को बहुत बारीकी से समझने लगे। अल्लाह की रहमत से पैसा भी अच्छा खासा कमा लिया था, घर बना लिया, शादी भी सबकी हो गई। चारों भाई कंधे से कंधा मिलाकर कामयाबी की राह पे चल पड़ रहे थे। सबसे छोटा भाई मेहरान एक दिन कहने लगा, भाईजान हम क्यों ना खुद कपड़े बनाकर बेचना शुरू करें, हम सब समझते हैं जानते हैं। सबने फैसला किया, हम अपना कारखाना लगाएंगे। देखते ही देखते वो कपड़े के एक बड़े कारखाने के मालिक भी बन गए। लाखों से करोड़ों कमाने लगे। चाचा ताया ये देखकर जल उठे, ये बिन बाप के बच्चे कैसे पैरों पे खड़े हो गए, कैसे कामयाब हो गए। इनके कारखाने में इनकी कपड़े की दुकान पे सैकड़ों लोग काम करते हैं। चाचा ताया अपने बच्चों की तरफ देखते तो शर्मिंदा होते। हमारे बच्चे झगड़ा फसाद और दुबई सऊदीया धक्के खा रहे हैं और ये चारों भाई बड़े घर गाड़ियाँ नौकर चाकर, इनकी माँ अनपढ़ सी जाहिल चौधरानी बनी हुई है। चाचा सोचने लगा, जब तक ये भाई एक साथ हैं इनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ कह सकता हो, इनको किसी तरह एक दूसरे से अलग किया जाए। सारा बिजनेस जायदाद बड़े भाई अफजल के नाम पे था। इनके घर काम करने वाली एक मुलाजमा बहुत शातिर थी। चाचा ने इसे कुछ पैसे दिए। कहने लगा, अफजल के छोटे भाई की बीवियों के कान भरना सब कुछ बड़े भाई के नाम है। आपके शोहर इतनी मेहनत करते हैं, कल को आपके बच्चे भी होंगे, सब कुछ तो बड़े भाई के नाम है। क्या पता कब इनकी नीयत बदल जाए। वकास की बीवी ये सुनकर चुप हो गई। मेहरान और असद की बीवी से बात की। सब ने कहा, बात तो सच है, अफजल भाई के भी 3 बेटे हैं, हमारी अभी औलाद नहीं है, कल को हमारी भी औलाद होगी। अगर अफजल भाई बदल गए तो। रात को सब ने मुँह बनाए हुए, हमें अलग घर चाहिए, ये पहली चिंगारी थी जो दहक उठी। माँ भी सामने बैठी थी। माँ हैरानगी में बोली, ये क्या कह रही हो मेरी बच्चियों। लेकिन औरत के दिमाग में जब कोई डर बैठ जाए तो वो कब्र तक नहीं निकलता। वो बजित थी, अलग घर और प्रॉपर्टी से हिस्सा। वकास असगर मेहरान ने अपनी बीवी को समझाया भी, लेकिन किसी हद तक वो सच कह रही थी। अफजल भाई प्यार से बोले, ये सब आपका ही है। वकास की बीवी बोली, हमारा है तो भाई हमको देना। हर रोज़ ये बात बढ़ने लगी, तमाशा होने लगे, घर में बेसुकूनी छाने लगी। सब भाई अपने हिस्से का
अपने हिस्से का सोचने लगे। कारोबार से ध्यान हट गया। एक दूसरे के लिए दिल में शक सा बैठ गया। इस महीने 30 लाख का नुकसान हो गया क्योंकि वो पहले की तरह लगन से काम करना छोड़ गए थे। अफजल भाई ने बहुत समझाया लेकिन भाई अब गिरेबान तक आ पहुँचे। माँ ने समझाया, अफजल बेटा बेहतरी इसी में है, अब बंटवारा कर दिया जाए। वकील आ गया। माँ रो रही थी। अफजल बहुत उदास था, अपने भाइयों की तरफ देख रहा था। भाई एक घर से एक छत से जुदा होने लगे थे। चाचा ताया का प्लान कामयाब हो गया था। चारों भाई अपना अपना बिजनेस करना चाहते थे। यूँ कह लें बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे। वो मुलाजमा फ़ोन पे बात कर रही थी। साहिब जी बहुत मज़ा आ रहा है, आज वकील आया है, बंटवारा हो रहा है। ये बातें मेहरान की बीवी ने सुन ली। इस मुलाजमा के मुंह पे थप्पड़ मारा। बोल किससे बात कर रही थी? मुलाजमा पहले चुप रही, फिर मुंह खोलना पड़ा। मैडम, वो अफजल साहब के चाचा और ताया ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मुलाजमा ने सब के सामने जुर्म कबूल किया। सब भाई जलती आंखों से इस मुलाजमा को देखने लगे। घुटनों के बल बैठकर बड़े भाई से माफ़ी मांगने लगे। इतना तो वो समझ गए थे, जब तक हाथ में हाथ है अल्लाह ताला की रहमत है और कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही लोगों की बातों में आए, एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ा, बर्बादी की तरफ चलने लगे। बस सब भाई सीने से आ लगे, फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। अपने जो बर्बाद करना चाहते थे वो मुंह छुपाते फिरने लगे। आप भी अपने पास ऐसे फसाद बर्पा करने वाले अपनों को महसूस करें तो अपने भाई से जुदा ना हो जाना। एक दूसरे का हाथ थामे रखना। जब तक साथ हो तो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही एक दूसरे का गिरेबान पकड़ोगे, लोग कुत्तों की तरह आप पे भौंकने लगेंगे और आपको बर्बादी तक ले जाएंगे। इंतहाई सबक आमोज कहानी को आप तक पेश करने का मकसद यही था कि इस कहानी का मतलब यही है कि इत्तेफाक में बरकत है। अगर तो आपने इत्तेफाक से एक दूसरे की छोटी मोटी गलतियों को आप भुलाकर चलते रहें तो आप बहुत तरक्की करेंगे। देखिए गुर्बत से वो किस हद तक अमीर हो गए, और जब लोगों ने देखा कि वो अच्छे खाना खाना शुरू हो गए हैं, मेहनत करके कामयाब हो गए हैं, फिर उनको जुदा करने की कोशिश की और वो कुछ हद तक तो बातों में आए लेकिन जल्दी ही समझ गए। दोस्तों, पहचानो इस तरह के लोगों को और इनसे बच के रहें।